जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाती है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक और साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक है कि महाकाल की साधना कैसे किया जाता है, कैसे करने से वो सिद्धि हो सकता है, उसी के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। पूर्ण विधि विधान के साथ में, सारे विधि विधान के साथ में कैसे किया जाता है। सबसे पहले होता है, जो कोई भी माता पिता भाई बहन इस वीडियो को देख रही है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच बीच में स्किप ना करें ताकि आपकी समझ में नहीं आएगा। यदि कोई भी छोटा सा क्रिया इधर उधर हो जाता है, आपकी दिमाग में नहीं आएगा और आप ऐसे ही कर बैठेंगे तो आपका जीवन भी चली जाएगा। तंत्र ऐसा होता है कि खेल नहीं होता कि जो कोई भी कर जाएगा, मन चाहे तो कार्य कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ नियम को फॉलो करना होता है, लागू रहता है, सभी को मानना पड़ता है। मुझे मानना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है, सभी को मानना पड़ता है। कोई भी ऊंच नीच हो जाएगा तो उसमें सफलता नहीं होता है, ताकि आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ में आपका परिवार की दुख कष्ट में झेलना पड़ता है। इधर उधर की चीज भी हो सकता है, बहुत सारे आपत्ति विपत्ति भी आ सकता है। आज का टॉपिक है, जो किताब में दी है वो इंद्रजाल की विद्या से हम नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी मैं लुप्त विद्या को मैं प्रकाश करने के लिए आप सभी को लिए जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूँ कैसे किया जाता है। पहले पुराना जमाना में जैसे कि साधना की पूर्ण विधि विधान के साथ में हमारे गुरुदेव जी ने जो भी हमें विद्या दी है, उसी विद्या को मैं खुलासा करने वाला हूँ। उसी विद्या को गुप्त रखकर गुप्त क्रिया से ही करने से सफलता होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ सामग्री आपको साथ में रखना चाहिए, जैसे कि सिंदूर, चंदन या बंधन या पानी, अगरबत्ती, शराब। और पहला जो है चावल होता है बुना, मतलब है उबला हुआ चावल को पहले कोई खाना नहीं होगा। उससे पहले आपको जो है पहले उसी चावल को उबला कर उसके रखना चाहिए। उसके पास में दही रखना चाहिए, उसके साथ में पंचामृत रखना चाहिए, उसके साथ नींबू रखना चाहिए और पापड़ रखना चाहिए। इतना सार चीज़ रखना चाहिए। और मुर्गी की पहले जो मुर्गी होता है अंडा नहीं दिया होता है, पहले अंडे देने वाले मुर्गी को ही जो है अंडा को उसे निकालना पड़ता है। कुछ सारे चीज़ों को आपको समझ में रखना पड़ता है, एकत्रित करके रखना पड़ेगा, तभी उसमें साधना में सफलता होता है। उसके साथ में जो भी है, जो अंडा नहीं देने वाला मुर्गी होता है, काला होता है, उसी को इसमें क्रिया करा जाता है। उसके सिवा जो भी है, जो साधना होने के बाद में बकरे की कलेजा भी लग सकता है और उसमें भांग भी लग सकता है, चिलम के अंदर में डालकर उसी को भी प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ को आपको समझ कर रखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है, दिन को चयन करना पड़ता है। तंत्र क्षेत्र में सबसे पहले होता है शनिवार, रविवार, मंगलवार। इन तीनों दिनों में ही ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ऐसे दिन में ही ऐसे क्रिया कराया जाता है और चतुर्दशी में की जाता है। और सबसे पहले होता है ग्रहण और दीपावली अच्छा होता है। जो कोई भी मंत्र साधना बार बार साधना करने से सफलता नहीं होता है, तो छोटे छोटे से बातें को ध्यान रखना चाहिए, तभी साधना में सफलता होता है। कोई भी ऐसी चीज़ को आप सुनकर ऐसे प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये सारे साधना होता है गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। सबसे पहले होता है आपको गुरु के पास में जाकर उससे दीक्षा लेकर आपको सिद्धि करना होता है। गुरु मंत्र की सिद्धि करने के बाद में ऐसे छोटी छोटी सिद्धि होता है। ये छोटी सिद्धि नहीं, ये होता है महाकाल का साधना है, सिद्धि साधना होता है। इस महाकाल का साधना करने के लिए आपको रंगन गहरा होना चाहिए, शिखा बंधन होना चाहिए और हृदय बंधन करना चाहिए। उसी कर्ण न्यास से होना चाहिए, हृदय न्यास चाहिए, अंग न्यास करना चाहिए। सारी विधि विधान को पता होना चाहिए। ये तंत्र मत की विधि विधान के अनुसार करना चाहिए, एक किताब की बातें नहीं है। तो महाकाल साधना करने से आपको क्या फायदा हो सकता है?
देखिए, आपने सब जाना होगा, सुना होगा, कोई भी बुजुर्ग आदमी ने भी कहा होगा, ऐसे महाकाल की साधना किया जाता है। सबसे पहले होता है आपको ताजे मुर्दे होता है, ताजे मुर्दे या जो होता है युवा अवस्था में लड़की या लड़का मर जाता है, उससे ज़्यादा काम देता है, प्रभावी होता है, फल देता है। इसलिए जो कोई भी इस साधना करते हैं तो इसे ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मुद्दा को देखना चाहिए जिसके जरिए से एक्सीडेंट हो गया, कोई ही उसके बाण यंत्र मार कर उसे मर गया है, उसी के आपको देखना पड़ेगा। देखकर जब वो मर जाएगा तभी ये साधना कर सकते हो, तो नहीं तो कोई भी मुर्दा के शमशान घाट में मर जाने के बाद में 8 दिन या 7 दिन या 11 दिन 21 दिन के भीतर में एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होता है मुर्दा की जो शमशान में ये साधना की जाता है, इसी जैसे कि खंडर में किया जाता है, सुनसान जगह में किया जाता है, नीम की वृक्ष के पास में किया जाता है, और जो होता है तेंदू की वृक्ष में पास में की जाता है, और बट गछ की बरगद या पीपल गछ के पास में भी कर सकता है। और सबसे पहले होता है कराजरी के पास में करना है, इसमें सफलता ज़्यादा होता है। ये सारी जानकारी आपको पहले से रखना चाहिए। सबसे पहले ये सारे शून्य ग्रह में कर सकते हैं, जंगल में होना चाहिए। यदि आपका एकांत नदी, एकांत जंगल ऐसा व्यवस्था हो सकता है तो कर सकते हैं। यदि आजकल तो ऐसा जमाना नहीं होता है, कोई भी ऐसा साधना नहीं कर सकता है, केवल आपके लिए जानकारी देने वाला है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई भी जंगल में आपको पहला जो है लता पिता के जरिए से जो एक घर बनाना है, जो कि साधु संत जैसे घर बनाता है उसी तरह का आपको घर बनाना चाहिए। बना कर उसमें साफ सुथरा करके पहले रखना चाहिए। रखने के बाद में आपको क्या करना होता है, जो है उसी में पहले आपको वहाँ पे कोई भी देवी देवता का फोटो नहीं रखना चाहिए। महाकाल का साधना कर रहे हैं तो पहले आपको गुरु मंत्र से रंगन घेरा सुरखे घेरा तो आपने सब सीख लिया होगा। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको शमशान में जाना है, उसी मुर्दा की सिर को लाना है। 5 या 8 या 3 या 21 ऐसे सिर को लाना पड़ता है। कोई भी जो जितना मुद्दा होता है उतना मुद्दा से होता है। ये साधना छोटा सा नहीं है, महाकाल के साधना होता है। एक काम नहीं 1000 काम कर सकते हैं। इसके जरिए से जो भी वचन आपको निकल जाएगा वो तो सत्य होता है। आप किसी को दृष्टि प्रभाव आप देख देंगे, कुछ सोच लेंगे, वो क्रिया हो जाएगा। ऐसे क्रिया कभी नहीं करना चाहिए। महाकाल के साधना सबसे बड़े महाकाल के साधना होता है। ये नर मुंडी से भी होता है और बानर की मुंडी से भी होता है और शुक्र की मुंडी से भी होता है। ऐसे मुंडी से भी साधना की जाता है। इसलिए इस साधना के लिए सबसे पहले होता है जो भी हो बताया है सामग्री को आपको पास में रखना पड़ेगा। ये किताब की बातें नहीं है, जो है हमारा गुरु पूर्व जी जो हमारे पहले गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया था ये साधना करने के लिए, परंतु हमने ऐसे साधना नहीं किया है जिसके जरिए से बलि की क्रिया किया जाता है। हमें बलि पसंद नहीं होता है। यदि आपको पसंद है तो कर सकते हैं, हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको वो सारी विधि विधान बता सकते हैं। इसके मतलब नहीं है, आपको जो भी है इसमें जो भी है सबसे पहले आपको उसी मुद्दा को देखना पड़ेगा। जब उसे गाड़ा जाएगा, दफना दी जाएगा। ज़्यादातर होता है गाँव ग्राम में, आदिवासी क्षेत्र में कुछ सबको गाड़ा जाता है, कुछ परंपरा में गाड़ा जाता है, कुछ परंपरा में जलाया जाता है। इसे ध्यान रखना चाहिए। जब मर जाएगा तो उसकी ताज़ा खपड़ी होगा तो अच्छा होता है। यदि खपड़ी नहीं होता है तो नहीं होता है। इसमें होता है 8 चीज़ हो सकता है। अष्ट सिद्धि की नवरिद्धि के दाता हो सकता है। इसमें अष्ट भैरव की पूजा की जाता है। पहले उसको जाना पड़ेगा, उसी खपड़ी को देखना पड़ेगा, उसी को गान निकालना पड़ेगा। निकलने के बाद में आपको नंगा होकर ही खोदना पड़ेगा, नंगा होकर ही उसी के निकालना पड़ेगा। उसके चारों तरफ में आपको 3 बार हाथ फैलाकर उसकी प्रार्थना करके उसके घूमना पड़ेगा। और छोटे से जो होता है काला मुर्गी होता है, छोटा सा होता है, उसी काला मुर्गी को देना पड़ेगा। देने के बाद में उसी को निकालना होता है। लेने के बाद में अगरबत्ती धूप बत्ती दे देना, सामग्री दे देना, पहले दे देना है। और दे देने के बाद में आपको क्या करना होता है, उसी जो कंकाल को निकाल देना है। निकालने के बाद में आपको उसकी दफनाई हुआ मिट्टी भी कुछ लाना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। लाने के बाद में आपको क्या करना है, पीछे नहीं मुड़ना है। ये होता है आप शनिवार की रात में
2 बजे खोल दे देना है और रविवार के 4 बजे उसे लाना है। लाने के बाद में आपने जो भी स्थान बनाए हैं, जो एकांत बना है, कोई वृक्ष के बना है, हम जितने सारे वृक्ष को बताया है, उसकी वृक्ष के पास में आपने चयन किया है, स्थान चयन किया है, वह रहने की व्यवस्था किया है, तो वहाँ पे आपको पहले उसमें जाकर गार्ड करके उसी स्थान में गार्ड कर देना है। ऐसे जैसे ही मंडल बना देना है, गाड़ देना है। गाड़ देने के बाद में उसी को वहाँ पे दफनाई कर देना चाहिए। दफनाई कर देने के बाद में उसमें एक मुर्गा देना पड़ता है, उसमें भी काले मुर्गे देना पड़ता है। देने के बाद उसी स्थान पे एक मुर्गा देना पड़ता है। फिर इसी स्थान में आपको पूजा करके उसी को गाड़ना चाहिए। गाड़ने के बाद में उसी स्थान से जो मिट्टी लाए हैं उसे पानी मिलाकर उसी इतना इतना कंठी रुद्राक्ष की माला की तरह आपको 108 कंठी बनाना चाहिए, नहीं तो 21 कंठी बनाना चाहिए। उसी रखना चाहिए। उसी के ऊपर में जो मुर्दा होता है, मुर्दा की आपने गाड़ लिया है, उसी चौकना की तरफ से कर देना है। करने के बाद में आपको क्या करना है, उसी मुर्दा के ऊपर मिट्टी ऊपर डाल दिया है, उसकी पिंडी बना दिया है, लिप कर पिंडी बना दिया है। पिंडी बनाने के बाद में उसमें अष्ट भैरव की पूजा की जाता है। अष्ट भैरव की पूजा किया जाता है, अष्ट बेताल की पूजा की जाती है, अष्ट भैरव की पूजा की जाता है। पूजा करने के बाद में उसमें 85 की बीज मंत्र, ह्रीम बीज मंत्र को लिखी जाता है। लिखने के बाद में जो भी है उसमें मंत्र को आपको रख देना चाहिए। उसमें रख कर आपको क्या करना है, जो ये साधना होता है, महाकाल की साधना होता है, ये कम से कम 21 दिन की साधना होता है। इसमें जाप संख्या होता है 108 ही जाप संख्या होता है, ज़्यादा नहीं होता है। 108 बार मंत्र जाप करना होता है। परंतु आपको क्या करना है, उसी के पास में जाना है। जाने के बाद में जो भी है आपने कर दिया है, पूजा पाठ कर दिया है। इसे करने के बाद में आपको क्या करना है, उसी पिंडी के ऊपर में आपने जो भी लाल गुड़हल का फूल और के साथ में थोड़ा सा चावल, जो भीगा हुआ दूध से भीगा हुआ चावल को रख देना है, पूंजी दे देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चावल दे देना चाहिए, 8 जगह में दे देना है। और बीच में हिरम बीज के पास में फूल दे देना चाहिए। उसी को उसी देवी के नाम से या जो भी है सरस्वती मानकर या जो महाकाल मानकर उसी को दे देना चाहिए। दे देने के बाद में आपको हो गया है, पूजा तो हो गया है। ऐसे सारे पूजा हो जाता है। होने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले आपको रंगन घेरा करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने सुरक्षा शिखा बंधन करना चाहिए, शिखा बंधन हो जाएगा तो कोई भी रंगन घेरा का जरूरत नहीं होता है। एक बंधन तो कर दिया है, इसमें सारे शरीर का बंधन हो जाएगा। उसी मंत्र से अलग मंत्र से उसे बंधन करना चाहिए। गुरुमुखी मंत्र से बंधन करना चाहिए। सिद्ध मंत्र नहीं होता है, उसी सिद्ध मंत्र से गुरु के दिया हुआ मंत्र से बंधन करना चाहिए और 10 दिशा को बंधन करना चाहिए। बंधन करने के बाद में ताली मारकर उसी के 4 दिशा में बंधन करना चाहिए। जो आपकी प्रेत की मंडल बना है, जो महाकाल के नाम से आपने स्थापना की है, ये पूर्व की दिशा में रहना चाहिए। उसी पूर्व दिशा में आपको क्या करना है, उसी पूजा कर दिया है। पूजा करने के बाद में आपको करना है, उससे पहले आपको ऐसे सब कर दिया है। करने के बाद में आपको उसी में सारे बंधन कर दिया है। यदि बंधन नहीं किया है तो आपका जीवन भी चला जा सकता है। उसके बाद में अब वहाँ पे आपको जो पिंडा बना है वो सूख जाएगा। सूख जाने के भीतर में आपको क्या करना है, अपुमार्ग का लकड़ी से दातुन करना पड़ेगा। रोजाना अपुमार्ग से दातुन करना पड़ेगा 21 दिन तक। वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। उसी टाइम में आपको हर दिन में लाल पुष्प के साथ में, अष्ट भैरव के साथ में उसे पूजा करना होता है। 21 दिन तक करना होता है। बीच में कोई किसी का बलि नहीं देना चाहिए। नींबू का दे सकते हैं, जो अंडा दिया है अंडा दे सकते हो, जो शराब लिया है शराब दे सकते, पहले वाला जो खाना हुआ है उसी को देना है, उसी हिसाब से देना है। और शराब उतार कर ऐसे डालना चाहिए। अष्ट देवी के नाम देना है, 7 माताओं को देना है, सप्तशती माता के नाम से देना है। देने के बाद में वो सूख जाएगा। सूख जाने के बाद में आपको उसी रात में आप उसी पिंडी में पूजा करके आपको संपूर्ण जो होता है एक वक्त में खाना पड़ेगा। एक वक्त में खाना खाकर उसमें ब्रह्मचर्य के पालन करना पड़ेगा। कोई स्त्री के मुंह में पास में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें बहुत सारे नियम का लागू होता है, जिसके जरिए से ऐसे साधना में सफलता होता है। ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में आपको वहाँ पे बैठ जाना चाहिए, जो पूर्व दिशा में बैठ कर आप उसी पिंडी के ऊपर बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में
और इसी मंत्र को, जो भी मंत्र है गुरुमुखी मंत्र है, उसी मंत्र को 108 बार जाप करना। जो कंठी बना है, जो मिट्टी का कंठी बना है, उसी कंठी से इसी बीच में इस जाप करना है, 108 बार जाप करना है, वहीं पे सो जाना है और सुबह हो जाए तो अपमार के दातन करना है। आपको डरना नहीं चाहिए। आपका जो भी है शरीर का कलेजा रहने से ही साधना कर सकता है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। ये जो होता है मुंडमाला तंत्र से और क्रेदोसी तंत्र साधना से, बहुत सारे तंत्र साधना से बातें मिलता है, झूलता है, परंतु उसका साधना वहीं पे नहीं है। जो भी है बहुत सारे तंत्र में है, बड़ा इंद्रजाल है, नवक इंद्रजाल है, बहुत सारे तंत्र की तबियत थोड़ा सा लिखा होगा, परंतु वो विधि विधान नहीं है। ये विधि विधान जो भी लिखा है उसी को हमारे पूर्व विधि विधान में हमारे पूर्वज जो ने है, जो भी किया है, हमारे गुरु जी ने जो किया था उसी समय में, वो विद्या हमें जानकारी के लिए दिया है। ये करने के लिए हम अनुमति नहीं दिया, जो करना है करे। हमें जो सन्यास के लिए जो करना है वो उचित हमें मार्गदर्शन दिया है। यदि आप करना चाहते हो इस साधना तो आपका हो सकता है। यदि करना चाहते हैं, अब मरने के लिए इच्छुक है तो साधना में उतरिए। छोटा साधना नहीं है, इसमें बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। किसी को मारण कर सकते हैं, संबंध महान बसे उच्चाटन कर सकते हैं, इधर का चीज उधर कर सकते हैं, उधर का चीज इधर कर सकते हैं, जमीन में गड़ा हुआ धन को निकाल सकते हैं, और इसके जरिए से किसी को भूत को प्रेत को भेज सकते हैं। तुरंत एक चुटकी मार दिया तो हो जाएगा। ऐसे होता है, इसमें सिद्ध हो जाता है, 21 दिन में सिद्ध हो जाता है। वो आपके सामने आ जाएगा तो तभी आपको वो मांगेगा। सबसे पहले आपको हाथी मांग सकता है, अश्व मांग सकता है, गधा मांग सकता है, और बछड़ा मांग सकता है, अपनी पत्नी मांग सकता है, आपका बाल बच्चा को भी मांग सकता है। इसी को ध्यान रखना चाहिए। और आपके पास में एक मुर्गी रखना चाहिए, और जो होता है बकरा रखना चाहिए। ये साधना होते है सम्मुख सम्मुख वाले साधना होते हैं, या हवा छाया देख कर भी बातें नहीं होता है। सामने आमने सामने आ जाते है, उसी के का बातें कहना होता है, उसे वचन लेना चाहिए, 3 वचन मांगना चाहिए, तभी साधना संपन्न होता है। जो आप वचन मांगे हैं उसी हिसाब से मांगना करना होगा। यदि नहीं करेगा तो उल्टा हो सकता है, इसमें जान भी जा सकता है। ये एक पुराना जमाने का है, ये भूत सिद्धि होता, प्रेत सिद्धि होता है, ये महाकाल सिद्धि होता है। अरे भूत प्रेत से भी बड़ी है, एक भूत नहीं है, इसमें 1000 भूत की शक्ति होता है। महाकाल होता है तो अब तो जाना सुना होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी इस महाकाल को साधना करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से साधना करें, ताकि आपका जीवन को सुधार सकते हैं। कोई भी परमंगल करना चाहते हैं तो उसी हो सकते हैं। इसी के जरिए से कोई भी वस्तु का आप हवा में मांग सकते हैं, कोई भी चौपाई को आपको हवा में उड़ा सकते हैं, कोई भी वृक्ष को आप इधर से उधर कर सकते हैं, कोई भी नदी को इधर को उधर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी शक्ति होता है। ये होता है अच्छा साधना नहीं होता है, परंतु जो भी आपको जानकारी मैंने दिया, इस मंत्र को हमने नहीं दिया है, क्योंकि इस मंत्र को कोई भी गलत काम कर दिया होगा तो उसका जा सकता है। इसके जरिए से इसके चार पास में जो आदिवासी है, जो शहरांचल में जो भी लोग होता है, उसमें परेशान हो सकता है। माफ करे, यदि कोई चाहता है तो दे सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं देंगे जिसके जरिए से किसी का हानि हो सकता है। ये केवल आप सभी के लिए जानकारी के लिए विद्या दिया है। यदि आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।